प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क और गांव-गांव में सीसी निर्माण के चलते गांव की तस्वीर तेजी से बदली है, लेकिन शहरों में स्थानीय प्रशासन की उदासीनता से गांव से बदतर हालात वार्ड के भीतर और कॉलोनियों के हो गए हैं। नगर पालिका परिषद के तहत वार्ड क्रमांक 4 में बने ऐसे ही हालात से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां के निवासियों को कच्ची और दलदल नुमा सड़क से आवाजाही करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। खुद के खर्चे पर लोग मार्ग की मरम्मत कराते हैं, लेकिन बारिश के समय में ये सड़क चलने लायक नहीं बची है। हादसों का खतरा इसलिए भी बना होता है क्योंकि स्कूल वैन सहित चौपहिया वाहन, दोपहिया वाहन यहाँ फिसलते हैं और कभी भी यहाँ दुर्घटना हो जाए, इसलिए पावनी नगर के निवासी भयभीत रहते हैं। इस इलाके में जब हालात को देखा गया तो तस्वीरों में आपको भी पता चल गया होगा कि कच्चा मार्ग पूरी तरह से दलदल में बदल चुका है और 300 मीटर लंबे इस मार्ग को बनाने के लिए नगरपालिका प्रशासन और पार्षद की कोई रुचि नहीं है। पावनी नगर तक पहुंचने के लिए देवटोला की छोटी नहर के किनारे से होकर जाना पड़ता है, जहां हालात बद से बदतर हो चुके हैं। इस मार्ग पर हमेशा ही यहां के निवासियों द्वारा खर्च किया जाता है। कई बार स्थानीय प्रशासन को मार्ग निर्माण के लिए कहा गया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया है। वर्षा काल के समय में आवाजाही पूरी तरह बंद होने की नौबत आ जाती है और लोग घरों में कैद रहने की स्थिति में होते हैं। देखने में आता है कि यहाँ पर निर्माण कार्य भी चल रहे हैं, जिससे कि भारी वाहनों की आवाजाही होती रहती है। इस वजह से भी कच्चे रास्ते पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसमें बरसात का पानी जमा हो जाता है और कभी भी इन गड्ढों की वजह से दुर्घटनाएं होने की आशंका बनी रहती है। यहाँ के निवासी बताते हैं कि अक्सर कोई न कोई यहाँ गिरकर चोटिल हो जाता है, जिसके बाद मरहम पट्टी कर दी जाती है, जिसमें सड़क को बनाने के लिए अब वे गुहार लगाते लगाते थक चुके हैं। इसी पर कोई असर नहीं होता है। पावनी नगर वासियों का कहना है कि पार्षद से जब कहा गया कि रास्ता खराब है तो उन्होंने इसे ठीक कराने की बात कही, लेकिन इंतजार ही करते रह गए और कोई मदद नहीं की गई। इस तरह वार्ड पार्षद भी लापरवाही को अंजाम दे रहे हैं। इलाके के लोगों ने बताया कि चुनाव के समय सांसद से लेकर विधायक और पार्षद से लेकर नगर पालिका अध्यक्ष तक के प्रत्याशी यहां पहुंचते हैं और रास्ते की अव्यवस्था को देखकर अचरज जरूर करते हैं, लेकिन किसी ने भी यहां सड़क बनाने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया है। बताया गया कि एक युवक ने कई बार वार्ड पार्षद को कन्हार टोला की समस्या की सुध लेने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद हाथापाई की नौबत आ गई। इतना सब होने के बाद भी पार्षद वार्ड वासियों के आक्रोश को अनदेखा कर रहे हैं। बताया जाता है कि रास्ता खराब होने की वजह से कचरा गाड़ी भी पावनी नगर में नहीं पहुंच पाती है, जिससे कि यहाँ के लोगों को बाहर ही कचरा डालने के लिए मजबूर होना पड़ता है। खराब है भैया जी, सब मैडम लोग पढ़ाने लिखाने जा रही है स्कूल में, प्राइवेट बेचारी, कोई सरकारी ड्यूटी पे जा रही, कोई प्राइवेट में जा रही है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सब बच्चे गिर पड़ रहे हैं, घर को आ रहे हैं, वापस नांगे हो रहे हैं बच्चों के। कोई ध्यान दे नहीं रहे हैं, मकान बनाने वाले भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और न पार्षद भी ध्यान दे रहे हैं। तो फिर कैसा आना जाना करते थे? खराब रोड, बहुत परेशानी हो रही है। क्या कैसा आना जाना, वो जान पे खेलते हुए जा रहे हैं, जान पे खेलते हुए आ रहे हैं। पार्षद से बात हुई भी 2 साल हो गए। पार्षद से बात हुई, लेकिन अब पार्षद जी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं रोड के बारे में। कचरा सफाई के बारे में बोले थे कि साफ आप दिखते हैं भैया जी, टाइम बे टाइम हम लोग आते हैं तो आजू बाजू कचरे साफ आप दिखते हैं करके, तो कचरे की तो सफाई किए वो बुलडोजर ला करके, जिसे ला करके करवाए सफाई, वहाँ तक के ठीक है। लेकिन ये कीचड़ पानी जो इतना हो रहा है, गड्ढे हो रहे हैं, तो उस हिसाब से कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये हमारी रोड से बहुत परेशानी हो रही है, हम लोगों को आने जाने में इतनी दिक्कत हो रही है। देखो ना, जाके देखो थोड़ा आगे तक से। ये पार्षद से चर्चाएं तो नहीं हुई है। वार्ड के निवासी पत्रकार योगेश गौतम ने बताया कि रास्ते की हालत इतनी बदतर हो गई है कि बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। स्कूली वैन चालक यहां आने से कतराते हैं और कहते हैं कि कभी भी स्कूल वैन पलट सकती है, इसलिए बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए खुद ही जाना पड़ता है। समस्या को लेकर वार्ड पार्षद को अवगत कराया गया था, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। उनका अजीब तर्क आता है कि नगर पालिका के पास ट्रैक्टर और जेसीबी की व्यवस्था नहीं है। जन समस्याओं की तरफ नगर पालिका का ध्यान नहीं है। सबसे बड़ी लापरवाही पार्षद की है और अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। बैहर रोड से पावनी नगर पहुंचने के लिए कच्चा रास्ता है। इस कच्चे रास्ते की हालत अब बद से बदतर हो गई है। मतलब इतने गहरे गड्ढे हो गए हैं कि एक सामान्य वाहन चालक उस गाड़ी में, उस गड्ढे में जरूर गिरना उसका तय है। महिलाएं तो गाड़ी चला ही नहीं सकती इस रोड पे। पावनी नगर में बहुत सारे बच्चे, स्कूली बच्चे हैं, जिनको लेने के लिए रोज जो है स्कूल वैन आती है, ऑटो आती है। अब ये हालत हो चुकी है। उन्होंने आज हम सभी बहुत सारे पालकों को कहा है कि हम बच्चों को लेने के लिए अब आपके मोहल्ले में नहीं आ सकते, क्योंकि रोड की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि वाहन कभी भी पलट सकता है, उनका ये कहना है। अब इस संबंध में कई बार पार्षद हैं हमारे वार्ड क्रमांक 4 के दीनू बसे ने
इनको कई बार बता के हो चुका है कि भैया आप वैकल्पिक व्यवस्था करिए, यहाँ पे कुछ गिट्टी डलवा दीजिए, चिल्ली डलवा दीजिए, कुछ व्यवस्था कर दीजिए। आश्वासन जरूर मिलता है दीनू बसीने जी की तरफ से, लेकिन कार्रवाई किसी तरह की कोई नहीं है। ना यहाँ कचरा गाड़ी आती है, ना यहाँ कोई सफाई की व्यवस्था है। खाली प्लॉट पड़े हुए हैं, वहाँ पे कचरा डंप किया जा रहा है, फेंका जा रहा है मजबूरीवश। अगर नियमित रूप से कचरा गाड़ी आए तो कचरा भी व्यवस्थित जगह पे अपनी जगह पे फेंका मिल पा रहे हैं, कहाँ तक हाँ, आप सही मानते हैं? उनका ये कहना है, जब हम कॉलोनी वालों ने जब उनसे चर्चा की तो उन्होंने बहुत मतलब अजीबो गरीब तर्क दिया कि नगर पालिका के पास में ट्रैक्टर और जेसीबी की व्यवस्था नहीं है, इस वजह से हम देवनगर में जो एक माल गिराए हैं, मलबा गिराए हैं, उसको हम यहाँ पे इस रोड पे गिराने के लिए ट्रैक्टर नहीं है उनके पास। इतने लाखों करोड़ों रुपए के बजट वाली नगर पालिका परिषद बालाघाट के पास में ट्रैक्टर और जेसीबी की व्यवस्था नहीं है। क्या वो लोगों के लिए क्या बस सिर्फ वोट बैंक की तरह देख रही है, लोगों को सिर्फ मतदाताओं के नज़रिए से देख रही है? जन समस्याओं के तरफ में नगर पालिका का कोई भी ध्यान नहीं है। इस संबंध में कई बार बोल के हो चुका है, पार्षद महोदय को बोल के हो चुका है, नगर पालिका के उच्च अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को बोल के हो चुका है, लेकिन इनके कान में किसी तरह की कोई जू नहीं रेंग रही है। वार्ड क्रमांक 4 के पार्षद दीनू बसेने से जब चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि नगर पालिका से ट्रैक्टर और वाहन नहीं मिल पा रहे हैं ताकि यहां भरण करवा दिया जाए, जबकि वर्ष भर इस मार्ग की दुर्दशा को लेकर वार्डवासी उनसे शिकायत करते रहते हैं और इस प्रकार उनका जवाब आना लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। इस समस्या को लेकर जब नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर को अवगत कराया गया तो उन्होंने कहा मलबा गिराकर गड्ढों को भरने का प्रयास किया जाएगा। पार्षद से भी कह दिया गया है कि वार्डवासियों को सहयोग करें, उनकी समस्याओं को समझे।